अपनी शादी के बाद मैं अपने पति के साथ मुंबई में आकर रहने लगी। जब मैं गर्भवती हुई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। इसलिए मैंने अपने घर 22-23 साल की एक गूंगी लड़की को काम पर रख लिया। मेरे पति अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और कभी कभी वे रात को घर नहीं आते थे। मेरी तबीयत खराब रहने की वजह से मैं उस लड़की को रात को भी अपने घर पर रोक लिया करती थी। एक रात उस लड़की को मैंने अस्त व्यस्त हालत में देखा तो मैं घबरा गई। मैं डर के मारे कांपने लगी। जब मुझे उस लड़की की सच्चाई पता चली तो मेरे होश उड़ गए। प्रिया ने पालने में सोई अपनी नवजात बच्ची को मुस्कुराते देखा तो वे मुस्कुरा दी। प्रिया उसमें अपना और निर्मल का अक्स ढूंढने की कोशिश करने लगी। निर्मल को एक बेटी की चाह थी जबकि वे बेटा चाहती थी, क्योंकि वे निर्मल के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। प्रिया एक छोटे शहर में पली बढ़ी थी। इकलौती संतान होने के कारण माता पिता की दुलारी थी। निर्मल की बुआ उनके पड़ोस में रहती थी। वे ही निर्मल का रिश्ता उसके लिए लेकर आई थी। निर्मल मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद बुआ ने ही उनकी परवरिश की थी। प्रिया के माता पिता को निर्मल पसंद थे, इसलिए चिट मंगनी और पटबिहार कर दिया। शादी के एक हफ्ते बाद प्रिया निर्मल के साथ मुंबई आ गई। निर्मल एक अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर 3 कमरों के फ्लैट में रहते थे। शादी के बाद दोनों ने फ्लैट को बड़े जतन से सजाया। निर्मल प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, प्रिया का बहुत ध्यान रखते थे। निर्मल अपने नाम के अनुसार स्वभाव से बहुत ही निर्मल थे। उनमें बिल्कुल बनावटीपन नहीं था। प्रिया शादी के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। उसने जैसे पति का सपना देखा था उसे वैसा ही पति मिल गया था। 2-3 महीने ऐसे ही हंसी खुशी में गुजर गए। कुछ ही समय बाद प्रिया ने निर्मल को 2 से 3 होने की खुशखबरी सुना दी। ये खुशखबरी सुनकर निर्मल बहुत खुश हुए थे। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब निर्मल उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। इसी दौरान निर्मल के प्रमोशन ने उनकी खुशी को दोगुना कर दिया। परंतु प्रमोशन होने के साथ साथ काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब वे ज्यादा व्यस्त रहने लगे। प्रिया दिन भर अकेले काम करते थक जाती थी, इसलिए दोनों ने एक बाई रखने का फैसला किया। महानगर मुंबई में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अंतर्मुखी होने के कारण प्रिया भी ज्यादातर घर में ही रहती थी। वे वहां किसी को जानती नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बाई ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही दिन बाद उसने एक बाई को भेजा। लगभग 30 साल की दुबली पतली रमा बाई को उन्होंने मामूली पूछताछ के बाद काम पर रख लिया। रमा बाई ने बताया कि वे पास की बिल्डिंग में 3 और घरों में काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं और पति स्कूल में चपरासी है। इससे अधिक जानने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। रमाबाई सुबह 8 बजे काम पर आती और करीब 10 बजे तक काम निपटा कर चली जाती। जब वे काम करने आती तब निर्मल के ऑफिस जाने का समय होता था, इसलिए प्रिया ज्यादातर निर्मल के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करने में व्यस्त होती थी। धीरे धीरे रमाबाई घर की सदस्य जैसी बन गई। वे प्रिया के छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से दूध सब्जी लाने में मदद करने लगी। अब अक्सर प्रिया का मॉर्निंग सिकनेक्स की वजह से जी मचलाने लगा और उसके लिए खाना बनाना मुश्किल होने लगा। उसकी हालत देखकर एक दिन रमाबाई ने उसके आगे एक प्रस्ताव रखा। बोली, मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, शादी नहीं हो पाई, इसलिए हमारे साथ ही रहती है। अगर आप कहें तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप उसे खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए रख लें। आपको जो ठीक लगे उसे दे देना। सुबह मैं साथ ले आया करूंगी और शाम को साथ ले जाया करूंगी। प्रिया और निर्मल को उसकी बात जच गई, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। अगले ही दिन रमाबाई अपने साथ 22-23 वर्ष की लड़की को ले आई। उसने उसका नाम सीमा बताया। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी। प्रिया को उसके गूंगे होने पर बहुत तरस आया। प्रिया मन ही मन सोचती कि प्रकृति ने इस लड़की के साथ कैसा अन्याय किया है। कितनी सुंदर है पर बोल नहीं सकती। बेचारी लड़की सीमा उनके घर खाना बनाने का काम करने लगी। वह सभी काम बहुत अच्छे तरीके से वे समय से पहले कर देती। प्रिया को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। वे प्रिया को समय से फल काट कर खिलाती, समय पर खाना खिलाती, घर के और भी छोटे मोटे काम खुद ही कर देती थी।
पति पत्नी दोनों सीमा के काम से बेहद खुश थे। कभी कभी निर्मल को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता, तब प्रिया सीमा को रात को घर पर रोक लेती। सीमा निर्मल का कुछ विशेष ही ध्यान रखती थी, परंतु प्रिया को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, इसलिए उसने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन दिनों अक्सर तबीयत खराब रहने के कारण वे परेशान भी रहती थी। हालांकि प्रिया को सीमा का निर्मल के बूट पॉलिश करना और बाथरूम में कपड़े रखना शुरू से करता था, परंतु दूसरे ही क्षण वे इसे नारी सुलभ जलन समझकर भूल जाती। कभी कभी तो उसे अपने इस विचार पर खुद पर शर्म महसूस होती कि एक गूंगी लड़की पर शक कर रही है। इस बीच प्रिया का चौथा महीना शुरू हो गया था। उस दिन निर्मल ऑफिस की फाइल लेकर घर आ गए थे और आते ही ड्राइंग रूम में टेबल पर सभी फाइलें फैलाकर काम करने बैठ गए। प्रिया की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सीमा को रात को घर पर रोक लिया। खाना खाकर वे बेडरूम में आराम करने लगी और निर्मल अपना काम निपटाने में व्यस्त हो गए। करीब रात के 1 बजे कुछ आवाजों से उसकी नींद टूट गई। निर्मल बिस्तर पर नहीं थे, उनके तेज तेज बोलने की आवाज आ रही थी। वे ड्राइंग रूम की ओर तेज कदमों से भागी। वहां का दृश्य देखकर वह अवाक रह गई। सीमा एक और खड़ी रो रही थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त और कई जगह से फटे थे। प्रिया को देखकर निर्मल हक्का बक्का रह गया और सफाई देने लगा। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये अचानक आकर मुझसे लिपट गई। जब मैंने इसे पीछे धकेला तो इसने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। सीमा लगातार रोई जा रही थी। वे प्रिया के गले से लिपट गई। उसकी हालत देखकर प्रिया का चेहरा तमतमा उठा। उसके अंदर की औरत जैसे जाग उठी, बोली, मुझे आपसे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। प्रिया, ये झूठी है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। निर्मल लगातार अपनी सफाई दे रहे थे। सच्चाई सामने है और फिर भी आप छी कहते हुए वे सीमा को अपने बेडरूम में ले आई। प्रिया ने उसे पानी पिलाया और किसी तरह चुप करवाया। सीमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्रिया ने सीमा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रिया मन ही मन खुद को उसका कसूरवार मान रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर उस पर विश्वास कर सीमा रात को रुकी थी। फिर उसने अपने साथ ही उसे सुला लिया। अगले दिन रमाबाई के आते ही सीमा ने रो रो कर और इशारों से उसे सब कुछ बता दिया। वह बार बार निर्मल की ओर इशारा करके रो रही थी। उसकी हालत देखकर रमाबाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने उनके सामने ही पुलिस को फोन कर दिया। प्रिया और निर्मल ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। क्या मैडम जी, तुम भी अपने आदमी को बचाना चाहती हो? सीमा की जगह तुम्हारी बहन होती तब क्या करती? रमाबाई गुस्से से बोली। 10 मिनट में पुलिस की वर्दी में एक आदमी उनके सामने खड़ा था। निर्मल उसे और रमाबाई को अपनी सफाई देते रहे, पर दोनों ने उनकी एक ने सुनी। प्रिया दोनों हाथों से सिर पकड़े वहीं सोफे पर चुपचाप बैठी रही। पुलिस वाले ने निर्मल को थाने चलने को कहा। निर्मल बहुत घबरा गए। वे मिन्नत करने लगे। आखिर उस पुलिस वाले ने 50,000 पर रमाबाई और निर्मल में समझौता करवा दिया। अचानक बच्ची के रोने की आवाज से प्रिया की तंद्रा भंग हो गई। वह भूतकाल से वर्तमान में लौट आई। वह उठकर बैठने का प्रयास करने लगी। तभी बाहर से निर्मल उसके माता पिता के साथ कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। अपने माता पिता को देखकर प्रिया के पीले पड़े चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे, हमारी गुड़िया अपने नाना नानी के पास आने के लिए रो रही है, प्रिया की माँ ने निर्मल से बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा। प्रिया, कैसी हो? बाबूजी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, प्रिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तुमने जूस नहीं लिया? ये लो जूस पी लो। निर्मल ने जूस का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। प्रिया धीरे धीरे जूस पीने लगी। निर्मल के माथे पर बालों की एक लट झूलती बड़ी अच्छी लग रही थी। पिछले 2 दिनों से वे अकेले भाग दौड़ कर रहे थे। नर्स बता रही थी कि एक क्षण के लिए भी उन्होंने पलक नहीं झपकी। माँ की गोद में गुड़िया सो गई थी। उसे पालने में लिटाकर माँ ने उसके हाथ से जूस का खाली गिलास ले लिया। नींद आ रही है? तू भी सो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। फिर उसके बाबूजी से बोली, आप भी नहा लीजिए। निर्मल बेटा, तुम किचन में सामान निकालने में मेरी मदद कर दो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर सब साथ मिलकर बैठेंगे। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पिछले 5 महीने उसने बड़े ही कष्ट से काटे थे। वह मानसिक
और शारीरिक यातना से गुजरी थी। सीमा वाले हादसे के बाद वह निर्मल के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं चाहती थी, परंतु आने वाले बच्चे के भविष्य और माँ बाबूजी के ख्याल से उसने चुप्पी साध ली। आज भी वे ये सोचकर काम चाहती है कि अगर उसने अलग होने का फैसला कर लिया होता और अपने मायके लौट जाती, तब कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। उसकी और निर्मल दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती और साथ ही साथ हमारे बच्चे को अपने जीवन में कितना कष्ट झेलना पड़ता। उसे माँ और पिता के प्यार में से सिर्फ एक ही का ही प्यार मिल पाता। वह तो गनीमत थी कि डॉक्टर की सलाह मानकर उसने रोज पार्क जाना शुरू कर दिया था। वहीं उसकी मुलाकात तनु से हुई। तनु उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसने बताया कि उसने घर के काम के लिए एक लड़की रख ली है जो गूंगी है। तो प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या नाम है उसका? कांपते होठों से प्रिया ने पूछा। सीमा। बेचारी बोल नहीं सकती, मेरी बाई की बहन है, तनु ने जवाब दिया। प्रिया का दिल अनजाने डर से कांप उठा। उसे लगा कि अगर तनु को पता चल गया तो क्या सोचेगी उसके पति के चरित्र को लेकर। प्रिया ने तनु से मेल जोल कम कर दिया। तनु का फोन भी वह नहीं उठाती। लगभग 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन केमिस्ट की दुकान पर तनु उससे टकरा गई। उसका रंग पीला हो गया था। वह कुछ बुझी बुझी सी थी। उसने पहले की तरह उससे बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। औपचारिकता के नाते उसने उससे बातचीत की। उसके होठों से हंसी जैसे गुम ही हो गई थी। 2 ही दिन बाद तनु उसे फिर से पार्क में मिल गई। वे बहुत उदास और बीमार सी लगी। पहले तो प्रिया उससे बात करने से बच रही थी, परंतु जब उसकी ऐसी हालत देखी तो प्रिया उसका कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। थोड़ी सी ना नुकुर के बाद तनु टूट गई। उसने रोते रोते अपना दुख बांटा, जिसे सुनकर प्रिया सकते में आ गई। तनु की बातें सुनकर तो उसके होश उड़ गए थे। तनु ने उसे जो कुछ बताया वह हूबहू उसकी कहानी से मिलता था। तनु के मोबाइल में सीमा का फोटो था। तनु ने प्रिया को उसका फोटो दिखाया। प्रिया ने जब फोटो देखा तो उसको कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी, इसलिए उसके प्रति उसका संदेह गहरा हो गया। तनु से सारी जानकारी लेने के बाद प्रिया ने भी अब अपनी आप बीती तनु को सुनाई। तनु सब कुछ सुनकर हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हम दोनों के साथ एक जैसी घटना कैसे हो सकती है? प्रिया ने तनु को यह भी बताया कि वे शर्म के मारे उसे ये सब कुछ बता नहीं पा रही थी। अगर वे उसे पहले ही सब कुछ बता देती तो उसके साथ ये सब कुछ ना होता, पर होने को कौन टाल सकता है। तनु के साथ भी ऐसी घटना घटित हुई, तभी तो रमाबाई और सीमा के सच का पता चला। प्रिया और तनु का माथा ठनक गया था कि हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। तब दोनों ने तय किया कि वे सीमा के बारे में पता लगाएंगी। अब तनु और प्रिया दोनों ही रमाबाई के बारे में जानकारी जुटाने लगी। जल्दी ही उनके हाथ बहुत सारी जानकारी लग गई और फिर एक दिन वे दोनों सीमा और रमाबाई के बारे में पूछते पूछते उनके घर जा पहुंचे। उनके बाहर गली में ही उन्होंने भीड़ लगी देखी। पानी भरने के लिए औरतें आपस में लड़ रही थी। तुम दोनों बहनें अपने को समझती क्या हो? जब देखो लड़ती रहती हो और सबसे पहले पानी भरकर चली जाती हो। पानी की बाल्टी पकड़े एक औरत बोली, खबरदार, जो कोई आगे आया काट कर फेंक दूंगी सबको। दूसरी आवाज आई। तनु और प्रिया वहीं रुककर उनकी लड़ाई देखने लगी। जिस ओर से आवाज आई थी उस ओर दोनों की नजर गई तो दोनों ये देखकर हैरान रह गई कि सीमा फर्राटे से बोल रही थी, सबसे पहले हम दोनों पानी भरेंगी, तुम सब चुड़ैले सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब क्यों कर रही हो? सीमा चिल्ला रही थी। सीमा को बोलते देखकर तनु प्रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गली से बाहर ले आई। ये सीमा गूंगी नहीं है? देखा कैसे फर्राटे से बोल रही है? प्रिया ने कहा। तनु अचंभित होकर बोली, हाँ प्रिया, इसका मतलब इन दोनों ने जो हमारे साथ किया वह सोची समझी साजिश के तहत किया। प्रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह तनु से कहने लगी, इन दोनों ने हमें लूटा, चलो कोई बात नहीं, परंतु इन्होंने हमारे प्यार भरे संसार में आग लगा दी, जिसके लिए हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इन्होंने हमारी नजरों में हमारे पतियों को गिरा दिया। अब तक भी मैंने निर्मल को माफ नहीं किया है। अब भी हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। शादी के बाद कितने खुश थी मैं। मुझे जैसा पति चाहिए था निर्मल के रूप में मुझे वैसा पति मिल गया था।
परंतु इन्होंने मेरी सारी हंसी खुशी मुझसे छीन ली। जिस समय मुझे मेरे पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय में इन्होंने मेरा पति मुझसे दूर कर दिया। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तनु ने भी गुस्से में कहा। तुम सही कह रही हो, मैं भी अनुज पर अब भरोसा नहीं करती। मैं भी अलग कमरे में सोती हूँ। मैं अनुज से बहुत नफरत करने लगी थी। वो तो शुक्र है कि मैं इनको छोड़कर मायके नहीं गई, वरना सब कुछ तबाह हो जाता। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन कैसे, समझ नहीं आ रहा। प्रिया बोली, चलो हम इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। तनु ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन इससे पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इनकी रिपोर्ट करेंगे तो ये सीधा झूठ बोल जाएंगी कि हम इन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, और उल्टा ये हमारे पतियों को फंसा देंगी। बात सब जगह फैल जाएगी और हमारे पतियों की कितनी बदनामी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें घर चलकर सोच समझ कर ही कुछ करना होगा। प्रिया को तनु की बात सही लगी और वे दोनों घर की तरफ चल दी। घर आकर उन्होंने अपने अपने पतियों को सारा माजरा समझाया। अपने पतियों से उन पर विश्वास न करने के लिए माफी भी मांगी। निर्मल और अनुज अब इस बात से संतुष्ट थे कि चलो उनकी पत्नियों के मन में उनके खिलाफ जो गलतफहमी बैठ गई थी, अब वह तो निकल गई। तनु और अनुज प्रिया के घर आ गए और फिर सब ने मिलकर ये फैसला किया कि वे पुलिस के साथ मिलकर उनके सहयोग से उन्हें पकड़वाएंगे। फिर चारों थाने में गए और अपने साथ हुई ठगी की आम बीती सुनाई। पुलिस ने सबसे पहले मालूम किया कि वे दोनों फिलहाल कहाँ काम कर रही हैं। उन्हें पता चला कि वे अभी किसी नव दंपति के घर पर ही काम कर रही हैं। तब पुलिस ने उस दंपति के साथ मिलकर उनका भाड़ा फोड़ने की योजना बनाई। वे दंपति उन दोनों बहनों की सच्चाई जानकर हैरान रह गया। वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वे तुरंत उन्हें काम से निकालना चाहते थे, परंतु पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया और पुलिस ने उनसे उनका सहयोग देने का आग्रह किया। पुलिस के आग्रह करने पर वे दोनों दंपति मान गए और संयोग से उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस ने दोनों दंपति को कैमरे की बात उन दोनों बहनों से छुपाने के लिए कहा और ये भी कहा कि उन दोनों बहनों को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब सभी दोनों बहनों के खेल का इंतजार करने लगे। उनका इंतजार जल्दी खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में रमाबाई और सीमा ने वहां भी ऐसा ही खेल खेला, परंतु कैमरे में उनकी सारी हरकत कैद हो गई और जो आदमी पुलिस की वर्दी में आया वह रमाबाई का शराबी पति था, जो पहले दंपति को डराता धमकाता था और फिर पैसे लेकर समझौता कर पाता था। पुलिस को सबूत मिलते ही पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और ठगी की रकम भी उनसे बरामद हो गई। उन तीनों को ठगी करने के जुर्म में जेल हो गई। प्रिया की माँ उसके लिए नाश्ता ले आई थी। उन्होंने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो प्रिया अतीत से बाहर आ गई और अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पीछे पीछे निर्मल भी अंदर आ गई। माँ नाश्ता देकर बाहर चली गई और निर्मल अपने हाथों से प्रिया को प्यार से नाश्ता कराने लगी। प्रिया निर्मल की तरफ प्यार से देख रही थी और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने उसका रिश्ता टूटने से बचा लिया था। अब जीवन में वे कभी भी निर्मल का अविश्वास नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, रमाबाई और सीमा जैसे ठगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, जो पैसे ठगने के साथ साथ हंसते खेलते पति पत्नी के बीच में दरार डालकर उनके प्यार भरे संसार को उजाड़ रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।